Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies and we are going to discuss some of the basics of web development. So आज की इस वीडियो में वेब डेवलपमेंट की कुछ बेसिक्स पर हम बात करेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी और हम उनके और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे. सो वेलकम टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. सो आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी कमांड पाने के साथ साथ अगर हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज है वो है आपकी HTML, राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो जनरली एक डिस्कशन होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट क्या है. मतलब एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट, एक होता है हाइपर टेक्स्ट. तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेक्स्ट. नॉर्मल टेक्स्ट मतलब दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग. बट अगर इसी टेक्स्ट को मैं क्लिकेबल बना दूं, राइट, रिस्पॉन्ड करने लग जाए, तो ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट. और इसे क्लिकेबल बनाने के लिए बेसिकली इसमें टैग्स होते हैं, ठीक है. और टू मेक अ नॉर्मल टेक्स्ट क्लिकेबल, to make a normal text clickable you require anchor tag. इसका नाम है एंकर टैग. बेसिकली टैग क्या होता है? टैग इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा होता है इसे कहते हैं टैग, राइट. इसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग क्योंकि इस टैग से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग. और अगर क्लोजिंग टैग की बात करें, ये ऐसा हो जा रहा है जैसे ओपनिंग टैग आपका ये हो गया HTML, ठीक है, एंड दिस इज फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोज होता है, तो दिस इज कॉल्ड HTML क्लोज. सो दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग. अब बहुत ही सिंपल शब्दों में, AI का ज़माना है, आज कितने भी टूल्स आ जाएं, आपको अगर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको डिसीजन लेना है, राइट, तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज डेफिनेटली अच्छे से होनी चाहिए. जब तक आपको इनकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, सो आप भले ही AI टूल से बहुत सारा कोड जनरेट कर लें, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे किसी चीज़ को करेक्ट करना है, अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है, इसलिए हमें बेसिक्स पर अच्छी कमांड चाहिए. तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन अगर वेब डेवलपमेंट की बात आती है और वेब की दुनिया में आप कदम रखते हैं, तो आपको HTML के बारे में आपको जानना चाहिए. और उसके टैग्स बहुत ही सुंदर हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं. सो किसी भी डॉक्यूमेंट में HTML बिगिन होता है, HTML क्लोज होता है, एंड इसके बाद आपका जैसा आपका बॉडी है, हेड टैग होता है, हेड टैग स्टार्ट होता है, हेड टैग क्लोज होता है, राइट. एंड इसके बाद आपका बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग स्टार्ट होता है, बॉडी टैग क्लोज होता है, राइट. तो ये जो स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, इसे समझना बेहद आसान है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टैग्स हैं, जब आप इनको ब्राउज़र पर रन करते हैं तो कोई प्रोग्रामिंग एरर नहीं आती है. जैसे C लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करने में आपको मल्टीपल एरर्स मिलती हैं, बड़ा फियरफुल होता है कि अब इन्हें करेक्ट कैसे किया जाए. इन यहाँ पे ये केवल आपका पेज डिस्प्ले होता है, जैसा भी आप लिखते हैं वैसा ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है. एनीवेज, ये आपका जैसे कि प्रेजेंटेशन पार्ट है, आपका पेज दिखना कैसा है. सो आई होप इन टैग्स को याद करने में, समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. HTML एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, उसके अंदर हेड टैग होंगे. हेड टैग से क्या होगा, हम उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. एंड देन बॉडी टैग में क्या होगा, जो भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम बॉडी टैग में एंटर करेंगे. आई होप ये आपको क्लियर है. और जैसा मैंने कहा, हेड टैग में हम
उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टैग होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग जैसे आपने कहा माय फर्स्ट वेब पेज, आपने सबसे पहला अपना वेब पेज बनाया है, उसे रन कराना है, टाइटल टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल टैग क्लोज हुआ। तो जब आप इस पेज को रन करेंगे, आइए इतना पेज हम लोग रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए आप विंडो प्लस आर करिए। विंडो प्लस आर करने से ये रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। और अक्सर PROMPT प्रॉम्प्ट वर्ड पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे CMD टाइप करता हूँ तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो आर, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD, या फिर मैं अगर टाइप करता हूँ कमांड, दो में से कोई भी टाइप कर सकता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में CMD ही कहेंगे, कमांड ये नहीं ले रहा है। CMD शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है और एंटर करना है। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। और जैसा मैंने कहा कि ये जो वर्ड है प्रॉम्प्ट, PROMPT, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम त्वरित, एकदम एक्टिव, मतलब ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्लिंक करने का इसका स्टाइल है, यही मुझे बहुत पसंद आता है कि किस तरह से ये ब्लिंक कर रहा है, हाउ एक्टिव इट इज। ये कह रहा है कि जस्ट गिव मी कमांड एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन दैट कमांड, राइट। जैसे ही आपने कहा C डबल डॉट, तो आप यूज़र 8 से क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे। और जैसे ही आपको इस डायरेक्टरी पे आना है तो आप लिखेंगे MD यूज़र 8, एंड आप उस डायरेक्टरी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूज़र 8 क्रिएटेड के लिए नहीं है। आपको सिंपली लिखना है CD यूज़र 8, राइट। देखिए यूज़र 8 पे आ गए। डबल डॉट लगाने से आप पीछे आ जाएंगे, और जब आप CD टाइप करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाएंगे। और अगर आप CD बैकस्लैश एंटर कर देंगे तो सीधा जो आपकी ड्राइव है, C ड्राइव है, वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो बेसिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट की जो कमांड्स हैं ये आपने पढ़ी होंगी, आपको MS-DOS में सिखाया गया होगा। और जब आप एग्जिट करेंगे तो ये देखिए गायब हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसे रन करना है तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे नोटपैड लिख सकते हैं। नोटपैड लिखते ही ये नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। कैसे लिखा है एक बार फिर से देखिए, स्मॉल में NOTEPAD, या कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो कोड अपना तैयार किया था, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आपकी हैबिट हो। कोड टाइप करने का भी अपना एक अंदाज होता है, उसे टाइप करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और अभी एक मैं आपको सरप्राइजिंग बात भी बताऊंगा कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली है, HTML इतना यूज़र फ्रेंडली है कि ये एरर्स तो देता ही नहीं है, ये आपको पूरी फ्रीडम देता है सीखने के लिए। तो बिगिनर्स के लिए इसे सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि HTML एक डॉक्यूमेंट है जो कि शुरू होगा और ये क्लोज होगा, राइट। एंड यहाँ पे दो और टैग होते हैं जो कि हेड टैग वो होता है जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, और एक होता है बॉडी टैग जो कि एक्चुअल हमारा बॉडी जो होता है दैट इज। तो इस तरह से, और जैसे मैंने बताया कि हेड टैग डॉक्यूमेंट की इम्पॉर्टेंट बातें बता रहा है, यानी कि टाइटल में जो आपने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये आपका टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसको आप राइट क्लिक करके सेव एज पे जाएंगे, और जो भी आप अपना डेस्कटॉप पे एक डॉक्यूमेंट, एक डेस्कटॉप पे एक अपना फोल्डर आप बना सकते हैं, ठीक है। आपने एक फोल्डर बनाया कि माय पेजेस, माय वेब पेजेस, और इस पेज में, इस फोल्डर में जाके माय वेब पेजेस में जा करके आप इसे सेव कर दीजिए। और आपने इसका नेम दे दिया है mypage.html। अब देखिए हमेशा ये HTML नहीं होगा, जब आप PHP पे काम करेंगे तो .php होगा, जब आप काम करेंगे उस पर JSP पे तो ये .jsp होगा। इसके बारे में मैं आपको अभी और बता दूंगा। फिलहाल अभी मैंने mypage.html से मैंने इसे सेव कर दिया है। चलिए सेव होने के बाद अब हम चलते हैं इस फोल्डर को ओपन करने के लिए। डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमने बनाया था माय वेब पेजेस, और देखिए यहाँ पे माय पेज आपको मिल गया है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे, गूगल क्रोम पे आएंगे, और ये देखिए आपका माय पेज ओपन हो गया, जिसमें केवल आपने टाइटल दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, आपने केवल टाइटल दिया तो टाइटल ही आ रहा है।
अभी देखिए पेज ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है। आइए चलते हैं, बॉडी में कुछ लिखते हैं और इसे यहाँ पे सेव करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो आपने यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, आपने नॉर्मल से लिख दिया वेलकम टू माय पेज एंड आपने इसको सेव कर दिया। अब आपने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए वेलकम टू माय पेज आ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सजाना चाहूँ, क्योंकि बहुत ही प्लेन सा लग रहा है, तो आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें है, हेडिंग टैग है। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। जैसे सबसे जो बड़ी हेडिंग है वो है H1, और इसके बाद जो हेडिंग्स हैं वो कम होती जाएंगी, H2 H3 होती जाएंगी। तो जैसे आपने H1 हेडिंग आपने दी और आपने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए बड़ा आ गया। और अगर आप H2 टैग का बेनिफिट देखना चाहते हैं, H2 हेडिंग का देखना चाहते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे H2 टाइप कर दीजिए, H2, एंड आपने इसे सेव किया। नाउ यू कैन सी दिस H2 हेडिंग। Similarly, we have H3 heading, H4 heading, H5 heading and H6 heading. इस तरह से हमारे पास 6 headings होती हैं. This is H3 and this is H4. This is H5. And this is H6. Now when you save it, you find this kind of thing. आप देख सकते हैं this is bigger, then थोड़ा सा साइज कम हुआ है, then ऐसे हुआ है, then इस तरह से ये हेडिंग। ये आपके पास हेडिंग टैग है, इसका इस्तेमाल आप जैसा चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसे अलाइन करना है, देखिए अलाइन एक प्रॉपर्टी है, ALIGN। इसमें लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा और सेंटर अलाइन होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लगा सकते हैं अलाइन टैग में। आपको सिंपली लिखना है, अगर आपको मिड में करना है तो सेंटर, राइट। और अगर आपको लेफ्ट में अलाइन करना है तो आप इसे, लेफ्ट तो अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। और अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट भी अलाइन कर सकते हैं, स्पेलिंग वही लिखिए। और अगर आप अलाइन नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ ये लेफ्ट अलाइन ही बना रहेगा। अगर आप इसे रन करते हैं तो आप ये चेंजेस देखेंगे। देखिए आपने इसको सेंटर दिया था तो ये सेंटर में आ गया, एंड लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट वैसे भी रहता है, और लेफ्ट अगर आप दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने राइट दे दिया तो देखिए राइट में चला गया, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया तो ये लेफ्ट में ही बना रहेगा। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे कहते हैं, ठीक है। आपने इसे कहा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है वो क्लिकेबल नहीं होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, राइट। जो कि आपका ये जो टेक्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट, ये रिस्पॉन्ड करता है। अब कैसे रिस्पॉन्ड करता है इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक एंकर टैग होता है, एंकर में एंकर का हम ए लेते हैं, ए शुरू करते हैं और ए यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो भाई ये तो हो गया एंकर टैग। अब ए जैसे ही आपने लगाया, आप देखिएगा इसका जो लुक है वो एकदम बदल जाएगा। इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है वो एकदम चेंज हो जाएगा। आपने फाइल पे गए और आपने इसे सेव किया और देखा आपने इसको रन करके, और आप देखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको ये ए यहाँ पे एंकर टैग चूँकि आपने लगा रखा है तो ये ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सबसे टॉप पे दिया हुआ है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर ये कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपको एक एट्रीब्यूट और देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपर रेफरेंस, HREF। इसे हाइपर रेफरेंस कहते हैं। और जैसे ही आप हाइपर रेफरेंस में आप इसे देंगे तो ये आपका अपीयरेंस चेंज करेगा। हाइपर रेफरेंस का मतलब है ये देखिए अब इसका अपीयरेंस चेंज हो गया। अब अभी नॉर्मल टेक्स्ट में ये इसका कर्सर ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कर्सर क्या हो रहा है, क्लिकेबल हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा इस जगह ये वाला जो सेक्शन है इस पे ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे वो पाथ भी शो कर रहा है जहाँ पे क्लिक करके उसको जाना है। तो जैसे आपने यहाँ पे कर्सर आप अपना लाएंगे, यहाँ देखिए पाथ शो कर रहा है, फाइल सी यूजर्स यूजर एट डेस्कटॉप माय वेब पेजेस फोल्डर है जिसमें माय पेज डॉट एच टी एम एल पेज दिया हुआ है। अभी ये उसी पेज को इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस पेज मतलब कोई नया पेज दूसरे नाम से नहीं है। अगर आप चाहें तो एक दूसरे नाम से भी पेज बना सकते हैं, जैसे ये आपका फोल्डर है और इस फोल्डर में आपने एक न्यू पेज बनाया और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने ले लिया और इसका आपने नाम रख दिया सेकेंड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो जब आप इसको सेकेंड डॉट एच टी एम एल रखेंगे और यहाँ पे, अच्छा अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी आपने पूरा फॉलो किया था कि एच टी एम एल बिगिन हुआ, देन एच टी एम एल क्लोज हुआ, देन हेड टैग बिगिन हुआ, हेड टैग क्लोज हुआ, आपको ये पूरा बताया था मैंने। और बॉडी टैग बिगिन हुआ, बॉडी टैग HTML के अंदर ही होगा तो हमें इसको अंदर ही लिखना है। बॉडी टैग आपका बिगिन हुआ, बॉडी टैग आपका क्लोज हुआ और यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ था कि वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज। अब मैं आपको नटशेल में बता दूं कि अगर आप ये कुछ भी नहीं करते हैं और सिंपली आप लिखते हैं वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज तो भी ये एरर नहीं देगा और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर आप इसे सजाने के लिए कोई टैग वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे अभी तो आपने हेडिंग टैग पढ़ा था, अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हो तो आप बी कर सकते हैं, बी फॉर बोल्ड, राइट। बोल्ड के साथ साथ अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं कि ये टेढ़ा लिख करके आए तो आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टैग लगाने का जो तरीका है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपने बोल्ड इसे किया था तो बी आपका इसका पेयरिंग एकदम प्रॉपर हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ और इस तरीके से। अब अगर आप इसे सेव कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो आपने टैग पूरे लिखे थे उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ी। और ये देखिए सेकेंड डॉट एच टी एम एल पेज आ गया है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसका लुक ऐसा आ रहा है और इसका लुक ऐसा आ रहा है। तो ये आपका फिर से इसको सेव एज करके करना पड़ेगा और ये सेकेंड डॉट एच टी एम एल यहाँ पर ऑल फाइल्स कर देंगे और सेकेंड डॉट एच टी एम एल यहाँ पे है, इसको आपने रिप्लेस किया तो ये डॉट एच टी एम एल इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही समझ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और जैसे हमने विंडो आर से बनाया था, नोटपैड पे गए और हमने लिखा वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज और यहाँ पे हमने इसे बोल्ड किया था, बोल्ड क्लोज हुआ और इसको साथ साथ मैंने इटैलिक भी किया था, आई फॉर इटैलिक, और इटैलिक को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और मैंने इसे सेव किया। सेम फोल्डर में माय वेब पेजेस में ही मैंने इसको सेव कर दिया, सेकेंड डॉट एच टी एम एल, राइट। अब देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो आप नोटपैड टेक्स्ट, अगर आप यहाँ से न्यू से अगर आप ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे तो डॉट एच टी एम एल लगाने पर भी वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना रहेगा। आप नोटपैड लीजिए, ठीक है, नोटपैड को देन आप उसे सेव करिए। ये भी एक बार कई बार ये एरर हो जाती है तो इसका आप ध्यान रखिए। तो भाई इस पेज को सेकेंड डॉट एच टी एम एल को अगर आप रन कराएंगे तो इसका आउटपुट वैसा ही आएगा जैसा कि आपने सोचा था। तो यहाँ से ये साबित होता है कि हमने ये जो फर्स्ट पेज बनाया था जिसमें हमने पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया और इस सेकेंड पेज में हमने पूरा सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश किया, सीधे बॉडी के कंटेंट से बात की, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अगर सीखना है तो भाई इसमें क्लिकेबल हो गया है। अब क्लिकेबल होने पर ये अभी अपने ही पेज पे है, इसलिए कहीं नहीं जा रहा है। अगर इस पेज में, इस टेक्स्ट में, अगर इसके हाइपर रेफरेंस में आप दे दें सेकेंड डॉट एच टी एम एल तो देखना ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। आइए करके देखते हैं और हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे
और फर्स्ट पेज में यहाँ पे इसे कहते हैं हाइपर रेफरेंस, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इस पर टाइप कर देता हूँ, हाइपर रेफरेंस इज द लोकेशन where it has to be, where it has to go, ठीक है ना, जिधर इसको जाना है ये वो लोकेशन है। तो यहाँ पे आपने सिंपली दे दिया सेकेंड, अब लिखना बिल्कुल नेम वैसे ही होना चाहिए जैसा आपने दिया है, second.html, राइट। और हमने इसे सेव कर दिया, second.html को हमने लिंक कर दिया। और अभी देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये थोड़ा कंटेंट मैंने बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए बॉटम में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अब आपका पेज रेफर कर रहा है सेकंड पेज को, ध्यान से देखिएगा, second.html, और आपने क्लिक किया, ये देखिए आप सेकंड पेज में आ गए। तो यहाँ से आपने अगर बैक करना है फर्स्ट पेज पे तो आप बैक भी कर सकते हैं। आइए बैक करके देखते हैं, राइट। तो second.html नोटपैड पे हम गए और यहाँ पे हमने दे दिया बैक टू होम पेज। ये आपका होम पेज है, मान लो फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज ही कहते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, एंकर टैग लगाया, और एंकर टैग से लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका हाइपर रेफरेंस ना बताएं, ठीक है। तो हाइपर रेफरेंस देना ज़रूरी है, HREF। और यहाँ पे आपके फर्स्ट पेज का नाम क्या है, आपके फर्स्ट पेज का नाम है माय फर्स्ट पेज। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो कॉपी पेस्ट ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम ना आए, तो कॉपी पेस्ट करना बेस्ट रहता है। तो माय फर्स्ट पेज .html को आपने लिया और यहाँ पे आपने इसे प्रोवाइड कर दिया हाइपर रेफरेंस में ये, और आपने इसे फाइल पे जाकर के सेव कर दिया। अब देखिए जब आपने इसे क्लिक किया तो ये ऐसा आया, यहाँ पे क्लिक किया तो सेकंड पेज में गया। अच्छा, ये पेज अभी सेव नहीं हुआ है, second.html, इसको प्रॉपर तरीके से सेव करते हैं। आई थिंक ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये वो वाला पेज है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ओपन हो गया था, उसको हटा देते हैं। और ये वाला जो है नोटपैड वाला, इसको ले लेते हैं, यस, बैक टू होम पेज। ये देखिए फर्स्ट पेज में आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। अब ये आपका हाइपर रेफरेंस चलता रहेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। और HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।